रोटी या फूड बैंक कहलाने वाली ये मिनी वैन मुंबई के एक अहम चौराहे पर खड़ी है, जो शहर में शादी की तकरीब, घरों और होटलों से फोन कॉल आने पर रवाना होने के लिए तैयार है। शहर के मशहूर लंच बॉक्स कैरियर डब्बा वालास के रोटी बैंक का मिशन शहर भर से बचा हुआ खाना इकट्ठा करना और गरीब घरानों में तकसीम करना है। सुभाष तलेकर ने उस वक्त रोटी बैंक की बुनियाद रखी, जब शहर भर में घरों से दफातर तक खाने के डब्बे पहुंचाने के अपने काम के दौरान उन्होंने तस्वीर के दो मुख्तलिफ रुख देखे। जो खाना बचता था वो खाना फिर फेंक देते थे, ये चित्र हमने मुंबई में देखा था। और दूसरा चित्र हमने मुंबई में ऐसा भी देखा था कि कई फुटपाथ पर, ब्रिज के नीचे, स्टेशन के बाहर कई भूखे लोग सोते थे। डब्बा वालास की जानिब से बचा हुआ खाना फेंकने की बजाय उन्हें देने की अपील को उनकी नेकनामी की वजह से संजीदगी से लिया गया। एक महंगे इलाके में रहने वाली जियावंती ठाकुर ने इनके प्रोजेक्ट के बारे में अखबार में पढ़कर इन्हें अपनी सालगिरह में बुलाया। तो एनजीओ का नाम आता है तो लगता है कि क्या करें, कैसे करें, मन जरा हट जाता है। और इन लोगों का देखा कि खुद कर रहे हैं तो मेरा मन हुआ कि यही करना है और इस काम को बहुत आगे बढ़ाना है। जयावंती और उनके दोस्तों ने खाना जाया ना करने का अहद किया। एक साबिक पुलिस कमिश्नर की जानिब से ये मिनी वैन अतिये में मिलने के बाद इस काम में तेजी आई, जिससे साइकिलों की बजाय वैन में बड़ी मिकदार में खाना इकट्ठा करने में आसानी हुई। तलेकर का कहना है कि इस मसरूफ शहर में उन्हें रोजाना 20 से ज्यादा कॉल्स मौसूल होती हैं। दिन में हम 400-500 लोगों को खाना खिलाते हैं और शनिवार रविवार होगा तो 1000 लोगों को खाना खिलाते हैं। अभी ये गाड़ी आने से क्या हो गया, 800-900 लोगों को भी हर दिन खाना खिलाते हैं हम। फूड बैंक में 200 रजाकार काम करते हैं। अगरचे फूड बैंक शहर में जाया होने वाले कई मिलियन टन खाने के छोटे से ही हिस्से को बचा पाते हैं, लेकिन ये इकदाम भूख और खाने के ज़या के बीच फासले को कम करने की जानिब एक कदम जरूर है। अंजना पसरीचा की रिपोर्ट के साथ नीलोफर मुगल, उर्दू VOA।